अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ नमकीन गोश्त बनाने का तरीका। चले जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन गोश्त रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने गोश्त ले लिया है, 3 पाव गोश्त है। तो ये 2 टमाटर हैं, 1 चम्मच लहसुन है, लहसुन और ये सब्ज़ मिर्चें है, 1 छोटा सा प्याज है, काली मिर्च है साबुत ये थोड़े से 10-12 दाने, और जी ये टमाटर है 2। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने टमाटरों को मोटा मोटा काट देना है इसी तरह। ये इस स्टाइल में हमने टमाटर काट देना है नमकीन गोश्त रेडी करने के लिए। ये गोश्त मैंने मटन लिया हुआ है। और दूसरा जो है ना, प्याज एक ही लेना है छोटा सा। अगर प्याज ज़्यादा डालोगे तो ये बिल्कुल सालन बन जाएगा। इस साइज़ का मैंने एक प्याज काटा है, इस साइज़ का, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये 3 पाव गोश्त है। सब्ज़ मिर्चें आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, ज़्यादा इस्तेमाल करें कम, क्योंकि कभी कभार मिर्ची तेज़ आ जाती है और कभी मिर्चें लाइट आ जाती हैं। तो चले जी बाकायदा अब इसका काम शुरू करते हैं। ये हमने कुकर लिया है, मिर्चों को मैंने पहले धो लिया है। बस साबुत डाल दे या दरमियान में इस तरह कट लगा दें, मर्ज़ी है। ये तो हम लोगों की मशहूर डिश है पठानों की, हम लोगों से बेहतर ये कोई भी नहीं बना सकता। इसी तरह सारे मिर्चों की कटिंग कर देंगे। अब हमने जी ये कुकर में डाल दिया है ऑयल। इस चम्मच से 1 चम्मच हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि गोश्त मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया, थोड़ी सी साफ चर्बी भी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें डाल देना है हमने ये 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। ये जाएगा, या खाली ऑयल में डाला, प्याज अभी नहीं डाला। ये देखिए, सिर्फ चम्मच ला के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अदरक लहसुन को। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। नमकीन गोश्त तो बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार होता है और लाइट भी होता है, ज़रा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। बाकी कढ़ाई वगैरह तुम लोग बनाते रहते हैं, तो ईद पे लाजमी जी नमकीन गोश्त ट्राई कीजिए। और कुछ मेरी बहनों की फरमाइश थी, स्पेशल आज की रेसिपी उनके लिए है। 1 मिनट लहसुन अदरक को फ्राई कर दिया, इसी तरह ब्राउन ही करेंगे, बस सिर्फ खुशबू आने लगे। अब हमने डाल देना इसमें ये गोश्त। गोश्त को पहले अच्छे तरीके से धो लिया था। साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब हमने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। नमकीन गोश्त की जो थोड़ी सी खुशबू होती है, स्मेल तो नहीं कहेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इसको 3-4 मिनट इस लहसुन अदरक पेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से भूना जाए। फिर इसमें जो एक खुशबू आती है, जो जिससे बच्चे वगैरह कहते हैं कि हमने तो नहीं खाना ये गोश्त, वो ख़त्म हो जाती है और वो बेहद ज़बरदस्त ही खुशबू आने लग जाती है। 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ऑयल में और इसमें लहसुन अदरक में, ठीक है। इसी तरह ये देखिए 5 मिनट भूनने के बाद इसका अपना पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हमने इसमें डाल देना है, अभी मैंने बाकी मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब हमने इसमें डाल देना है पानी। 1 जग मैंने 1 गिलास और डाल देंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें डाल देनी है, ये टमाटर, सब्ज़ मिर्च, 1 छोटा सा प्याज और ये काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ डाल देना हमने। पहले नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो सालन बन जाएगा।
नमकीन गोश्त में ये जब हम लोग गोश्त को भून लेते, पानी डाल लेते, तो उस टाइम हम ये डालते हैं, ठीक है। और जो काली मिर्च पाउडर है वो भी अभी हमने नहीं डालना, वो भी गोश्त पकने के बाद हम डालेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसको 20 मिनट के लिए ना उसमें कुकर में ना प्रेशर में पकाएंगे, प्रेशर लगा लेंगे वेट, और 20 मिनट के बाद मिलते। 20 मिनट के लिए इसको भी मैं ढकना लगाऊंगी। 20 मिनट पूरे हो गए, गोश्त हमारा गल गया। अभी मैंने निकाल दिया कढ़ाई में, क्योंकि इसके छिलके रिमूव करने तो वो फिर मुश्किल हो रही थी। सारे ये जो छिलके ये इसी तरह ज़ाया कर देंगे। इसी तरह ये देखें, ये आराम से निकल आ जाते हैं। ओके जी, माशाल्लाह ये देखिए नमकीन गोश्त अब हमारे बिल्कुल रेडी है। इसी पे हमने अब लास्ट पे डालनी है ये काली मिर्चें, और हमने ना चूल्हा कर देना है बंद। काली मिर्चों को ज़्यादा पकाते नहीं है, काली मिर्चें हमेशा लास्ट पे डालते ताकि इसका कलर, इसकी खूबसूरती बरकरार रहे और बहुत अच्छी खुशबू भी आए। इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये नमकीन गोश्त की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।